रिकर्शन समझाने के लिए हम अभी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर है उसके द्वारा हम आपको रिकर्शन समझाने की कोशिश करेंगे। पिछले सेशन में हमने बताया था, अगर हमने 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तब हम इस प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में तोड़ते हैं, तो उसे लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। लेकिन अभी हमें 4 फैक्टोरियल का वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम अगला स्टेप पे क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। लेकिन हमें 3 फैक्टोरियल भी पता नहीं है, इसी कारण हम अभी क्या लिखेंगे इसे, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू अभी अभी हमें पता नहीं है, तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल का वैल्यू बड़ा आसान है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है। जब हमें 1 फैक्टोरियल का वैल्यू मिलेगा तो ये 1 फैक्टोरियल सब्स्टिट्यूट होके यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2। इस कारण हमें 2 फैक्टोरियल का वैल्यू मिल गया जो 2 है। तो इस 2 फैक्टोरियल को हम रिप्लेस करेंगे 2 से, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। क्योंकि 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 है, हम ये 3 फैक्टोरियल रिप्लेस करके 6 कराएंगे। क्योंकि 6 इंटू 4 24 है, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होगा, तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ 24 से रिप्लेस कराएंगे, और 24 इंटू 5 जो होगा 120, वो होगा 5 फैक्टोरियल का वैल्यू। तो यही एक्सप्लेनेशन के आधार पे, इसी लॉजिक पे हम आपको समझाएंगे कि ये प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। मेन में हमने एक फैक्ट फंक्शन कॉल किया है, जिससे अंदर हम वैल्यू 5 पास कर रहे हैं। तो हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि n 5 है, 5 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन फॉल्स होगा, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, 5 इंटू 4 n-1 यानी 4 फैक्टोरियल होगा। वापस n का वैल्यू, नया वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। तो अब हम यहाँ आके 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो अगला स्टेप पे क्या होगा, हमें 3 फैक्टोरियल का वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ n वापस 3 है, 3 फैक्टोरियल क्या है, 3 इक्वल टू 1 फॉल्स है, सो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल हमें पता नहीं, इसी कारण हम यहाँ आ रहे हैं। 2 इक्वल टू 1 फॉल्स, सो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो n अभी 1 हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल क्या है, 1 इक्वल टू 1 ट्रू है, तब यहाँ से 1 रिटर्न होगा। रिटर्न होने के बाद ये जो सारे वैल्यूज है, हर रिटर्न स्टेटमेंट में फैक्टोरियल प्रीवियस वैल्यू सब्स्टिट्यूट होते जाएगा, और फाइनली 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम एक रिकर्शन ट्रेस द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल कर दिया, क्योंकि n 5 है, ए कंडीशन फॉल्स हो गया, यहाँ पे आ गए हम। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या हो गया, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। लेकिन ये रिटर्न अभी भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें फैक्टोरियल ऑफ 5 का वैल्यू पता नहीं है। क्योंकि हमें फैक्टोरियल ऑफ वैल्यू ऑफ 4 का पता नहीं है, तब ये जो फैक्टोरियल ऑफ 5 है, ये अभी भी मेमोरी में है। अभी फैक्टोरियल ऑफ 4 का रिकॉर्ड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। जब n का वैल्यू 4 है, तब हम यहाँ आ जाएंगे, और अभी भी हमें 4 का फैक्टोरियल पता नहीं, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल है 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। क्योंकि 3 का फैक्टोरियल पता नहीं है, हम वापस इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। लेकिन अभी भी हम 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें फैक्टोरियल ऑफ 2 पता नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कॉल होगा वापस फैक्ट ऑफ 2। जब फैक्ट ऑफ 2 कॉल हो जाएगा, तब फैक्ट ऑफ 2 इज 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। अभी भी फैक्ट ऑफ 2 पता नहीं, क्योंकि हमें 1 फैक्टोरियल का वैल्यू पता नहीं है, तो इसी कारण हम फैक्टोरियल ऑफ 1 को कॉल कर रहे हैं। जब हम फैक्टोरियल ऑफ 1 को कॉल कर रहे हैं, तब n 1 इज इक्वल टू 1, रिटर्न 1 होगा। क्योंकि अभी रिटर्न 1 होगा, हमारा सोल्यूशन ईजी हो जाएगा। क्योंकि अभी इसका हमें वैल्यू मिला है, तो इसे हम 1 रिप्लेस करेंगे, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या हो गया, 2 इंटू 1 यानी 2। क्योंकि हमें फैक्टोरियल ऑफ 2 का वैल्यू 2 पता है, ए जो वैल्यू है यहाँ ऊपर जाके ए फैक्टोरियल का वैल्यू रिप्लेस करेगा, यहाँ 2 जाएगा, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होगा, 3 इंटू 2 6 होगा। तो इसी तरह हमने फैक्टोरियल ऑफ 3 का पता कर दिया जो 6 है। अब यहाँ फैक्टोरियल ऑफ 3 जो है, इसे रिप्लेस करेंगे हम 6 से, क्योंकि हमें फैक्टोरियल ऑफ 3 6 पता है, तो 4 इंटू 6 24। इसका मतलब क्या है, हमें
रिटर्न 4 इंटू 6 24 कर सकते हैं, मतलब हमें फैक्टोरियल ऑफ 4 का कैलकुलेशन खत्म हो गया। तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 4 का वैल्यू जो है 24 यहाँ रिप्लेस हो गया। फाइनली यहाँ पे 24 रिप्लेस हो गया 4 की जगह, और 5 इंटू 24 हो गया 120। तो इस तरह हमने एक रिकर्शन ट्रेस द्वारा आपको दिखाया कि फैक्टोरियल का कैलकुलेशन कैसा हो रहा है। तो आप अगर ये डायग्राम ड्रॉ करोगे विथ रिटर्न स्टेटमेंट्स और इस तरह फ्लो दिखा के, तो आपको बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर पाओगे कि कैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है। आपको एक या दो चीज ध्यान में रखना जरूरी है। ये फैक्टोरियल, यहाँ एक कॉपी एग्जीक्यूट हो रहा है जिसका n का वैल्यू 5 है, यहाँ एग्जीक्यूट होगा जब n का वैल्यू 4 होगा, एक एग्जीक्यूट होगा, एक एग्जीक्यूट होगा, यानी एक ही समय पे 5-6 फैक्टोरियल के फंक्शन के कॉपी मेमोरी में होंगे जो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जैसे ही फैक्टोरियल ऑफ 1 का पता चलेगा तब 2 कैलकुलेट होगा, जैसे ही 2 का पता चलेगा 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, जैसे 3 का फैक्टोरियल पता चलेगा 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, जैसे ही 4 का फैक्टोरियल पता हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट 120 हम लेके आएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आपको इस तरह समझना बहुत नेसेसरी है, तभी आपको आइडिया आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तक ये रिटर्न 1 नहीं होगा तब तक ये फैक्टोरियल ऑफ 2 अभी भी एग्जीक्यूशन में होगा। जब 1 यहां आ जाएगा तब फैक्टोरियल ऑफ 2 2 रिटर्न कर सकता है। जब फैक्टोरियल ऑफ 2 अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है तब तक फैक्टोरियल ऑफ 3 अभी भी मेमोरी में होगा। जब 2 का फैक्टोरियल मिलेगा ये रिप्लेस होकर फैक्टोरियल ऑफ 3 कैलकुलेट होगा। जब फैक्टोरियल ऑफ 3 जो 6 है वैल्यू फाइंड आउट होगा तब ये 4 फैक्टोरियल का कैलकुलेशन खत्म होगा। जब फैक्टोरियल ऑफ 4 का कैलकुलेशन खत्म होगा तब आप फैक्टोरियल ऑफ 5 का एग्जीक्यूशन खत्म होगा। तो ये मत समझिए कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर खत्म होगा, नहीं, जब तक 1 नहीं होगा तब तक ये सारे एग्जीक्यूट होते रहेंगे या मेमोरी में एग्जीक्यूशन स्टेज में रहेंगे। जैसे ही 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तब 2, 3, 4, 5 का फैक्टोरियल रिवर्स में जाके कैलकुलेट होके फाइनल वैल्यू प्रिंट होगा। अब हम आपको एक तरीका से यूजिंग एक्टिवेशन फ्रेम या स्टैक रिकॉर्ड द्वारा आपको ये समझाएंगे कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट हो सकता है। सबसे पहले अगर आप देख रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम से मेन का कॉल हो रहा है, तो हमने यहां लगा दिया मेन का एंट्री, ठीक है। अभी ये स्टैक बॉक्स यानी एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेन में मेमोरी में आ गया। अब फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल हो रहा है, यानी n का वैल्यू 5 है और फैक्टोरियल का पैरामीटर 5 है। तो अगला फंक्शन कॉल, क्योंकि मेन फैक्ट ऑफ 5 को कॉल कर रहा है, तो फैक्ट ऑफ 5 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड इस तरह ऊपर आ जाएगा। अब यहां देख रहे हो फैक्ट ऑफ 5 n 5 है, 5 इक्वल टू 1 फॉल्स है, यहां आ जाएंगे इस रिटर्न स्टेटमेंट पे। लेकिन हमें 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी तक हमें फैक्टोरियल ऑफ 4 का वैल्यू पता नहीं है। इसी कारण यहां रिटर्न स्टेटमेंट में फैक्टोरियल ऑफ 4 का कॉल होगा। जब हम फैक्टोरियल ऑफ 4 का कॉल करेंगे n का वैल्यू 4 होगा, ठीक है, और n का वैल्यू 4 होगा, और सॉरी इसे थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं, एक्सक्यूज करें हमें। फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 4 का वैल्यू यहां पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया, अभी फैक्टोरियल ऑफ 4 यहां पे आ गया कॉल। 4 का क्या है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि अभी 3 का फैक्टोरियल हमें पता नहीं, अभी फैक्ट 3 कॉल होगा और n का वैल्यू अगला स्टेज पे 3 होगा, तो हम यहां आ गए। अब देखिए क्या हो रहा है, n का वैल्यू 3 है, 3 इक्वल टू 1 फॉल्स है, तो वापस हम इस स्टेटमेंट पे आ गए। यहां पे क्या है, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, क्योंकि 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमें फैक्टोरियल ऑफ 2 पता करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं है फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल हो रहा है। तो इसके कारण क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 2 में n का वैल्यू होगा 2। अब n का वैल्यू 2 है, 2 फैक्टोरियल क्या है, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, क्योंकि हमें फैक्टोरियल ऑफ 1 अभी पता नहीं, हम अब भी n का वैल्यू 1 करके फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल कर रहे हैं। जब फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल करेंगे हम, n का वैल्यू 1 होगा, तो n का वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, रिटर्न 1 होगा। क्योंकि ये वैल्यू 1 रिटर्न हो रहा है, ये वैल्यू फैक्टोरियल ऑफ 1 है, तो ये क्या होगा, इससे पहले मैं आपको एक ऊपर ये लिखता हूं, दिखाता हूं, ताकि ये पता चले कि क्या क्या हर कॉलम में क्या है। ये आपका स्टैक फ्रेम है, ठीक है। स्टैक फ्रेम में हम सारे फंक्शन कॉल का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। चलो, रिटर्न 1 से पहले मैं ये समझाना चाहता हूं कि
फैक्ट के 1, 2, 3, 4, 5 कॉपी मेमोरी में रन हो रहे हैं। यानी अभी तक क्योंकि इसका कैलकुलेशन नहीं हुआ है, तब तक ये मेमोरी में सारे फंक्शंस रहेंगे। तो अब समझ लीजिए, जैसे ही हमें फैक्टोरियल n 1 हो गया, फैक्टोरियल ऑफ 1 का वैल्यू 1 पता चल गया, तो इसका कैलकुलेशन अभी रिटर्न 1 हो गया, तो हम इस बॉक्स से बाहर आ गए, तो इसे हम पॉप आउट करेंगे। ये पॉप आउट करके n का वैल्यू जो 1 सॉरी रिटर्न वैल्यू जो 1 था, यहाँ पे 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, अभी फैक्टोरियल ऑफ 2 हमें पता चल गया, यानी उसका वैल्यू है 2। क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 2 का वैल्यू पता चल गया और एग्जीक्यूशन यहाँ खत्म हो गया, ये कैलकुलेशन खत्म हो गया, यहाँ पे आ गए, तो ये भी रिकॉर्ड पॉप आउट हो जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ 2 का वैल्यू रिटर्न होने के बाद क्या था, 2 था, तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट होगा, 2 होके क्या होगा, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा, यानी फैक्टोरियल ऑफ 3 हमें पता चल गया कि 6 है। तब ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि हमें इसका वैल्यू पता चल गया, ये भी पॉप आउट हो गया, यानी 3 इंटू 2 6 हो गया। फैक्टोरियल ऑफ 3 6 है, तो यहाँ पे हमें फैक्टोरियल ऑफ 3 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया क्योंकि 6 था, तो 4 इंटू 6 24, तो अभी ये भी रिटर्न होगा 24 वैल्यू, ए वाला फंक्शन, तो ये रिटर्न करेगा 24। जब ए 24 रिटर्न करेगा, तब फैक्ट ऑफ 4 का वैल्यू 24 है, तो यहाँ 24 रिप्लेस होगा, 24 इंटू 5 120, 120 होने के बाद एक कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है, रिटर्न हो जाएगा 120, वापस मेन में आपका प्रिंटएफ में रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो ये था एक टेक्निक, आपको स्टैक फ्रेम द्वारा कैसे फैक्टोरियल का कैलकुलेशन चलता है उसको हम समझाने की कोशिश कर दिया। तो और एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम स्टैक फ्रेम प्लस फंक्शन ट्रेस द्वारा आपको समझाएंगे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप ये प्रोग्राम, ये एक्सप्लेनेशन 1, 2, 3 बार देखिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। प्लेलिस्ट से स्टार्ट कीजिए, प्लेलिस्ट को 4-5 बार देखिए, तब आपको रिकर्शन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिकर्शन काफ़ी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें, इसी कारण आपको 2-3 बार देख के ही तभी आपको समझ में आएगा।